सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 29 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन 34, जिसमें रिवोकेशन की टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों में आ रही है कि ये जो रिवोकेशन का बेनिफिट है ये किस तरीके से मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। तो आज के इस सेशन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि ये रिवोकेशन का बेनिफिट है किसके लिए। अगर आप इस नोटिफिकेशन 34 को पढ़ेंगे, कि नोटिफिकेशन 34 जो है सेक्शन 168A के पावर से लाया गया है, इशू किया गया है, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक और ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताया गया है जो कि अचानक से आ जाती हैं, जैसे कि कोविड-19। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, द गवर्नमेंट on the recommendation of the council hereby notifies that where a registration has been cancelled under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 of the said act। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और कैंसिलेशन का रीजन क्या है, का रीजन है सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2, उसके अंदर जो क्लॉज बी और क्लॉज सी दिए गए हैं उसके लिए। इसके अलावा और किसी भी रीजंस की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ होगा तो आपको इस एक्सटेंशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 और उसके जो क्लॉज बी और क्लॉज सी हैं वो हैं क्या, तो ये मैंने ओपन करा है आपके सामने सेक्शन 29, जो कि बात करता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। इसके अंदर सबसेक्शन 2 जो कहता है वो कहता है द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट including any retrospective date as he may deem fit where a registered person has contravened such provisions। आपने कई सारे नोटिसेस ऐसे भी देखे होंगे जिसमें कैंसिलेशन के लिए सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि फलाना फलाना टैक्स पेयर हैज contravened the provisions of the acts or rules made there under, यानी कि क्लॉज ए के अंदर आपको नोटिस जो है वो थमा दिया गया था। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपका जो सो कॉज नोटिस आया था कैंसिलेशन से पहले वो क्लॉज ए के अंदर आया था, क्लॉज बी के अंदर आया था, क्लॉज सी के अंदर आया था, या फिर क्लॉज डी के अंदर आया था। अगर क्लॉज ए के अंदर है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लॉज बी क्या कहता है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और पिछले 3 क्वार्टर की रिटर्न्स आपने नहीं फाइल करी तो आपका नंबर कैंसिल अगर हुआ होगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें 2 कंडीशन है इस बेनिफिट के लिए। अभी हम लोग पहला कंडीशन समझ रहे हैं कि नंबर कैंसिल होने का कारण क्या है। दूसरा है क्लॉज सी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर्स जो कि मैक्सिमम लोगों का सिचुएशन बनता है, हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आपने अपनी 3B पिछले 6 महीने की फाइल नहीं करी है, इसीलिए आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो इन 2 रिटर्न नॉट फाइलिंग की वजह से अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ है तो आप पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि आपका क्लॉज बी या क्लॉज सी के अंदर नंबर जो है वो कैंसिल किया गया। इसके बाद है दूसरा कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर आपका इस 2 क्लॉज की वजह से कैंसिल हो गया और जो दूसरा कंडीशन है जिसमें रिवोकेशन की टाइम पीरियड को, ड्यू डेट को स्पेसिफाई किया गया है, उसको भी चेक करना है, क्योंकि यहां पे वर्ड दिया गया है एंड। कैंसिल किस लिए हुआ, इस वजह से, और ये बेनिफिट कब मिलेगा, जब रिवोकेशन का टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फॉल कर जाए। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये लाई तो गई है लेकिन काफी ट्रिकी नोटिफिकेशन जो है ये इशू करके दी गई है। तो ऐसे ही ट्रिकी नोटिफिकेशंस का सिंपल एनालिसिस आपको हमारे सितंबर महीने की टैक्स मैगजीन में विद एग्जांपल्स देखने को मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स एंड चेंजेस जो हैं वो आपको दिए जाते हैं।
अब ये दूसरा कंडीशन क्या कहता है, इसको और अच्छे से समझिए। एंड द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। टाइम लिमिट जो था, आपका नंबर कैंसिल हुआ और रिवोक करने का टाइम पीरियड जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 के अंदर, वो फॉल कर रहा है 1 मार्च 2020। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 मार्च 2020 है या 1 मार्च 2021 है। तो पहली चीज 1 मार्च 2020 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी आपको ये चीज चेक करना है। टू 31st day of August 2021, the time limit for making such application shall be extended up to 30th September 2021। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो गया कि सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 के अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया है, वो टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग रिवोकेशन 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 21 के बीच फॉल कर गया, तो ही आपको रिवोकेशन का एक्सटेंशन बेनिफिट जो है मिलेगा। अब देखिए ये सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 30 के अंदर रिवोकेशन की बात करी गई है, जिसका सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो वो आप रिवोकेशन के लिए डाल सकते हैं, और रिवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पीरियड है विद इन 30 डेज। तो वहां वर्डिंग्स है 30 सब सेक्शन 1। अब इस सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोवाइजोज भी दिए गए। प्रोवाइजो क्या दिया गया कि अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं कर सकते, तो उसके बाद एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर जो है उस 30 डेज के पीरियड को फर्दर 30 डेज के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कमिश्नर के पास भी पावर है कि बियॉन्ड 60 डेज फर्दर 30 डेज जो है वो आपको दिया जा सकता है। तो अगर सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 को पूरा पढ़ा जाए तो बेसिकली रिवोकेशन के लिए 90 डेज का टाइम पीरियड है। 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज, तो ये 90 डेज का टाइम पीरियड जो है वो 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में फॉल कर रहा है। और आपका रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से कैंसिल हुआ है, तो आप 30 सितंबर 21 तक कर सकते हैं रिवोकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ होगा 31/12/2018 को फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसमें 30 डेज अगर मैं मान के चलूं कि आपका 2018 में नंबर कैंसिल हो चुका है, तो आपका पहला 30 डेज कहां एंड होगा, क्योंकि एक्सटेंशन का बेनिफिट कब है, जब वो 90 डेज का पीरियड 31 वाला वो 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 21 के बीच में फॉल करेगा। तो यहां पर 31 जनवरी 18 की सिचुएशन में 30 डेज चाहे 60 डेज या फिर 90 डेज आप ले लीजिए, ये फिर भी 1 मार्च 2020 से पहले फॉल करेगा। तो इसका मतलब आपके लिए एक्सटेंशन का बेनिफिट नहीं है। इसी सिचुएशन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 31 दिसंबर 2019 को, तो 30 डेज अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो 30 मार्च 2020, फर्दर 30 डेज लेकर के चलते हैं तो 2 मार्च 2020, और उसके बाद आप फर्दर 30 डेज लेकर के चलते हैं तो 30 अप्रैल 2020 या फिर 30 मार्च 2020 आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया है कि 31/12/2019 वाला नंबर 1 मार्च 2020 के बाद रिवोकेशन की टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो रही थी, इसीलिए आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो अब आपको चेक ये करना है कि आपका नंबर जो है वो कैंसिल किस दिन से हुआ है और रिवोकेशन का 90 डेज का टाइम पीरियड कहां से काउंट किया जा रहा है। यहां पर 30 डेज भी काफी सारे लोगों की व्यूज आएंगी कि 30 डेज 31 में दिया गया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 31 के अंदर ही ये प्रोवाइजोस भी दिए गए हैं, तो 30 डेज की बजाय 90 डेज जो है वो पूरा कवर होना चाहिए।